हेलो दोस्तों, आज देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशी, जिसमें देखेंगे अपन ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, मतलब प्रकाशी किसे कहते हैं। तो प्रकाशी देखिए होता क्या है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकाश की ऊर्जा एवं उसके संबंधित घटनाओं को अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए प्रकाश की ऊर्जा और उनके संबंधित घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मतलब कोई भी प्रकाश निकली, मान लीजिए यहाँ से सन है, सन से ऐसे प्रकाश निकल रही है, तो इनके केवल प्रकाश, ये प्रकाश हो रहे हैं, ये जैसे कि ये प्रकाश को अपन लाइट का अध्ययन करेंगे। और उनके घटनाएं, जैसे कि इसमें क्या होता है घटना, एक तो आपका परावर्तन हो जाता है, एक अपरिवर्तन होता है, सीधी रेखा में गमन करती है वे बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या होती है फिर, और आगे देखेंगे तो विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव होता है, और क्या होता है जी, वर्ण विक्षेपण होता है, और क्या होता है, व्यक्तीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें अपन देखेंगे इसी घटनाओं को क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाशी होता क्या है, इसके बारे में अपन समझ गए। अब प्रकाशी की शाखाएं कितनी होती है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाशी की दो शाखाएं होती है। दो शाखाएं होती है, तो कौन कौन से दो शाखाएं होती है जी, तो पहला होती है तरंग प्रकाशी और दूसरा होती है किरण प्रकाशी। तरंग प्रकाशी और दूसरा होता है किरण प्रकाशी। अब बात आती है कि तरंग प्रकाशी किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, तो तरंग प्रकाशी किसे कहते हैं। ठीक है जी, देखिए इसके अंतर्गत प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर प्रकाश के संबंधित घटनाएं, मतलब जैसे इसमें प्रकाश की तरंग प्रकाशी, प्रकाश की तरंग प्रकाशी और उसके संबंधित घटनाओं को अध्ययन करते हैं। अब आता है किरण प्रकाशी, दूसरा किरण प्रकाशी। अब किरण प्रकाशी किसे कहते हैं जी, इसके संबंधित अपन किरण और उसके घटनाओं का अध्ययन करेंगे। प्रकाश के किरण तथा उसके संबंध घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब पढ़ेंगे। अब किरण प्रकाशी को ही क्या बोलते हैं जी, एक नाम और है इसका, ज्यामिति प्रकाशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो किरण प्रकाशी बोलेंगे या तो बोलेंगे ज्यामिति प्रकाशी, ज्यामिति प्रकाशी, ज्यामिति प्रकाशी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे अपन नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रवृत्ति कैसे होती है। नेचर ऑफ लाइट,
प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति के बारे में जानेंगे। देखिए, तो प्रकाश क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। तो प्रकाश की प्रवृत्ति के संबंध में समय समय पर विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। जैसे कि किसी ने कुछ बोला, हाइगन ने कुछ बोला, न्यूटन ने कुछ बोला, तो इसी को बोल रहा है कि समय समय पर इसको प्रतिपादित कर रहे हैं। ठीक है, 17वीं शताब्दी। अब अपन किस शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो 17वीं शताब्दी। ठीक है, शताब्दी 17वीं शताब्दी में प्रकाश की प्रकृति के बारे में 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, 2 सिद्धांत लिखिएगा। किसका किसका सिद्धांत, तो पहला है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और दूसरा होता है हाइगन का तरंग सिद्धांत, का तरंग सिद्धांत। पहला आ गया न्यूटन का कणिका सिद्धांत, दूसरा आ गया हाइगन का तरंग सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो न्यूटन के तरंग सिद्धांत के आधार पर निकले गए कुछ निष्कर्षण परिणाम एवं विपरीत पाए गए, अतः हाइगन के तरंग सिद्धांत की तुलना से न्यूटन की कणिका सिद्धांत के असामान्य कर दिया गया। किंतु हाइगन के तरंग सिद्धांत को सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की गई। हाइगन को किससे कल्पना की गई, अगर आपको पूछे 1 नंबर में, तो कैसे बोलेंगे जी, ईथर, ईथर से। ठीक है, प्रयोग के द्वारा कल्पना का माध्यम में अस्तित्व की पुष्टि नहीं की जा सकती। तरंग सिद्धांत की इस कमी की को मैक्सवेल ने पूरा किया। तरंग सिद्धांत की इस कमी को किसने पूरा किया, तरंग सिद्धांत, यहाँ लिखिए, तरंग सिद्धांत की कमी को मैक्सवेल ने पूरा किया। एक तो पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, अलग से। फिर आगे देखेंगे, इसके बाद क्या हुआ जी, पूरा माध्यम अस्तित्व की पुष्टि में नहीं हो सका। तरंग सिद्धांत की इस कमी को मैक्सवेल ने पूरा किया, जिन्होंने सन 1965 में प्रकाश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कब प्रतिपादित किया, तो देखिए 1865 में किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, प्रकाश विद्युत सिद्धांत चुंबक को प्रतिपादित किया। तो इसके अनुसार क्या बोला इसने, तो देखिए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, चुंबकीय तरंगों की संरचना के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अतः काल्पनिक माध्यम ईथर के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्या बोला इसने, तो देखिए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अतः
काल्पनिक माध्यम ईथर, ईथर के हाइगन ने दिया था ना, याद रखिएगा। काल्पनिक माध्यम ईथर के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं होती, के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं होती, की सकता नहीं होती है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे अपन। अब इसमें वर्तमान शताब्दी में कई परिघटनाएं जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, काप्टन का प्रभाव आदि का खोज किया गया, जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं किया जा सकता। इन प्रभावों की व्याख्या करने के लिए प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब इस सिद्धांत के अनुसार, अब प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत होता क्या है? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत होता क्या है बोलेगा आपसे, तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है। बोलने का मतलब है कि जैसे प्रकाश ऐसे छोटे छोटे ऐसे बंडलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है। बंडलों से मिल बना होता है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो प्रत्येक बंडल का को फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक बंडलों को फोटॉन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h म्यू होती है, जहाँ पे h क्या होता है जी? प्लैंक का नियतांक, और म्यू क्या होता है? आवृत्ति। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में, जिसमें कुछ नया देखेंगे दोस्तों।